जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जब से फाइनल आंसर की आई है तब से बहुत कुछ उलटफेर हो गया है। क्योंकि पहले जिनके ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे थे यानी सही हो रहे थे, तो अब वो कम पे आ गए हैं। क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो कैंसिल हो गए हैं और कुछ क्वेश्चन में ऑप्शन दो दो मान लिए गए हैं। हालांकि जहां पर दो ऑप्शन सही माने गए हैं वहां पर तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन जहां पर क्वेश्चन ही कैंसिल कर दिया गया है तो उनमें अभ्यर्थियों का नुकसान है। और जो सबसे बड़ा नुकसान मिला है देखने को, वो 31 अगस्त की सेकंड शिफ्ट को देखने को मिला है, क्योंकि इसमें 7 क्वेश्चन कैंसिल हो गए हैं। और सबसे बड़ा नुकसान उसका होगा जिसके ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सही होंगे। जैसे किसी के 7 में से अगर 4 क्वेश्चन सही है या 5 क्वेश्चन सही है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान की बात है। क्योंकि अब उसको जो 5 इंटू 2 यानी 10 नंबर मिलने थे, अब वो उसको 10 नंबर नहीं मिलेंगे। और जैसा फॉर्मूला बताया गया था, अब उस हिसाब से नंबर मिलेंगे। तो जिसके नंबर मतलब जिसके इन 7 में से क्वेश्चन सही थे, उसका नुकसान हुआ है। और जिसके सही नहीं थे या जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया था, उसका फायदा होगा। यानी जो 31 की सेकंड शिफ्ट थी, इस शिफ्ट वालों के साथ कुछ गलत जरूर हुआ है, और इससे फायदा या नुकसान भाई कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो हम लोग यहाँ पर फायदे की भी बात करेंगे और नुकसान की भी बात करेंगे कि यहाँ पर असल में क्या होगा और इनको कितना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। क्योंकि जो आखिरी का खेल होता है वो नॉर्मलाइजेशन पे ही डिपेंड होता है। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन है वो जिन पर मतलब जो कैंसिल हुए हैं, और जिनके दो ऑप्शन हैं वो भी यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं। और एट लास्ट ये बात करेंगे कि कितना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा और क्या फायदा या नुकसान मतलब इन दोनों में से क्या होगा। क्योंकि जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं वो 31 की सेकंड शिफ्ट में ही कैंसिल हुए हैं। तो ऐसे में जिन बच्चों ने इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा उसमें अपना टाइम भी वेस्ट किया होगा, और अब जब वो क्वेश्चन ही कैंसिल हो गए हैं तो उनका कोई मतलब भी नहीं रहा है। तो इसलिए यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन भी आपको ज्यादा ही देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग पहले बात कर लें ये कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो डिलीट हुए हैं या हटाए गए हैं या जिनके दो ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सी धारा अन्य धाराओं से भिन्न है। तो यहाँ पर इसके दो ऑप्शन दिए गए हैं, बी और ए। यानी जिन्होंने बी सही किया होगा उसका भी सही माना जाएगा, और जिन्होंने सी गल्फ स्ट्रीम किया होगा वो भी सही माना जाएगा। सॉरी, बी और ए यानी गल्फ स्ट्रीम नहीं, यहाँ पर लेब्राडोर और क्यूरेशियो इन दोनों को ऑप्शन में सही माना गया है। तो ठीक है, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं भाई, दो ऑप्शन है, दो दो में से अगर कोई सही है तो उसका नंबर काउंट किया जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनएफएसएम कब शुरू किया गया था, और ये कैंसिल हो गया, तो ये भी बहुत अच्छी बात है क्योंकि इसमें वैसा एग्जैक्ट कुछ नहीं है ऑप्शन, क्योंकि पहला ऑप्शन भी ठीक लग रहा है और डी वाला भी ठीक लग रहा है। तो जो इन्होंने कैंसिल कर दिया ये तो ठीक है। बाकी नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट ये वाला, ये तो रीजनिंग वाला है, इसमें बच्चों ने अपना टाइम भी दिया होगा और उसके बाद भी ये ऑप्शन या पेपर कैंसिल हो गया क्वेश्चन। और इसमें जो पहले इन्होंने ऑप्शन माना था वो पूर्व यानी ईस्ट को माना था, लेकिन अब इन्होंने कैंसिल कर दिया। तो जिसका इसमें पूर्व सही रहा होगा उसको तो नुकसान मिला है, और जिसने अटेम्प्ट ही नहीं किया होगा उसको फायदा मिला। हालांकि ओवरऑल अभी तक तो नुकसान ही हुआ है। फिर आगे बात कर लें, उस शब्द का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है। यहाँ पर बी और सी दोनों ऑप्शन दिए गए, यानी कीवी भी है और हॉर्नबिल है, तो इसमें भी दो ऑप्शन सही माने गए हैं। फिर नेक्स्ट में तो नेक्स्ट हमारा है महाकवि भूषण दरबारी किसके कवि थे, उनके आश्रयदाता का राजा का नाम था। यहाँ पर बी और सी दोनों यानी छत्रसाल भी और शिवाजी, ये दोनों ऑप्शन भी ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे यहाँ पर हम लोग बात कर लें आग का संभिन्नार्थक क्या होगा। तो जिन्होंने पाप लगाया था उसका यानी यहाँ पर आंसर तो पाप होगा, हालांकि लेकिन भर्ती बोर्ड ने इसको भी कैंसिल कर दिया। तो जिसने पाप लगाया था उसका सही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया गया। तो जिनका सही है उनका यहाँ पर नुकसान हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, हस्ती का संभिन्नार्थक। ये तो भाई इसमें दो ऑप्शन दोनों सही, तो इसमें भी दो ऑप्शन रख सकते थे, जैसे हाथी और अस्तित्व, इनमें ये दोनों ऑप्शन सही हो सकते थे, और यहाँ पर भी बी और सी ये कर देते, लेकिन उन्हें कैंसिल कर दिया। तो इससे सभी अभ्यर्थियों का नुकसान ही होना है, क्योंकि किसी ने अस्तित्व लगाया होगा, किसी ने हाथी, बाकी ये ए और डी किसी ने भी नहीं लगाया होगा, क्योंकि अगर कोई इतना समझदार है तो या तो अस्तित्व या तो हाथी लगाएगा। बाकी अगर इन्होंने कैंसिल कर दिया तो इससे बच्चों का नुकसान ही होगा। और ऐसा जिसने किया हो वो हमें नीचे कमेंट में बता सकता है कि हाँ आपके साथ भी ऐसा हुआ है और आपका ये सही क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया गया, तो इससे नुकसान ही है। फिर नेक्स्ट में है हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी है। देखिए पहले जो ऑप्शन था वो सी था, लेकिन अब इन्होंने डी को मान लिया यानी 13 को, और जो असल में ऑप्शन आंसर होगा वह 11 ही होगा, क्योंकि हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या 11 ही है। और इन्होंने जो अन आहा को माना है वो स्वर नहीं होते हैं, ये अयोग वाह होते हैं। ये अन है अनुस्वार और अह है विसर्ग, लेकिन इन्होंने इसमें भी इसको मान लिया है, तो ये ऑप्शन गलत है फिलहाल के लिए, और ये भर्ती बोर्ड द्वारा गलत फाइनल आंसर की में दिखाया गया है। हालांकि जो पहले आंसर की थी उसमें 11 सही था, लेकिन अब जो आंसर की है उसमें डी दिखा रहा है, तो ये सरासर ऑप्शन गलत है। इस पे भर्ती बोर्ड को ध्यान देना चाहिए, और इस क्वेश्चन से भी बच्चों का काफी नुकसान हुआ है। फिर अपना एक और देख लेते हैं, हाँ देखा गया हो किस काल का उदाहरण है। तो ये भी इसमें देखिए, इसमें एज सच कोई ऑप्शन एकदम एग्जैक्ट क्लियर नहीं लग रहा है, तो ये कैंसिल हो गया, ये तो ठीक बात है, क्योंकि किसी ने संदिग्ध भूत लगाया है और किसी ने संभाव्य भूत भी लगाया है, तो ये कैंसिल हो गया, ये ठीक था।
फिर आगे हाँ ये वाला, इसमें देखिए, इसमें जो ऑप्शन है रेशियो के, रेशियो 3 और 2 आएगा, 3 और 2। तो जिसका ऑप्शन में 3 और 2 आ रहा था उसने इसमें 2 और 3 लगा दिया। तो क्योंकि भाई देखिए अब सिर्फ रेशियो का ही उलटफेर है, अगर दोनों ऑप्शन होते तब इसको माना जाता, लेकिन अगर ये 2 और 3 है तो इसको भी आप मान सकते हैं, इतना बुरा नहीं कह सकते हैं। लेकिन जिनका सही है भाई, जिनका 3 और 2 आ रहा था तो 2 और 3 लगा दिया, उनका सही होता, लेकिन अब इन्होंने कैंसिल कर दिया है तो ये भी उनके लिए नुकसान है। तो यानी इस क्वेश्चन पे से भी अभ्यर्थियों का काफी नुकसान हुआ है। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है दो संख्याओं का योगफल 25 है, उनके एचसीएफ इतना है और एलसीएम इतना है। इसको भी इन्होंने कैंसिल कर दिया है, हालांकि आंसर जो था वो 5 और 63 आना चाहिए था। तो इस क्वेश्चन को कैंसिल करना मुझे मतलब किसी हिसाब से भी वाजिब नहीं लगा है, लेकिन पता नहीं भर्ती बोर्ड ने क्या समझ के इस क्वेश्चन को कैंसिल किया है। इससे हर हाल में अभ्यर्थियों का नुकसान ही होना है। तो चलिए अब बात कर लें ओवरऑल क्या होगा। तो देखिए 7 क्वेश्चन कैंसिल हुए, तो 7 में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन इसमें बच्चों के सही थे। तो अगर सही थे तो इसका मतलब उन्हें 8 से 10 नंबर मिल जाते, लेकिन अब इनको कैंसिल कर दिया है और जो फॉर्मूला इन्होंने बताया था उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो मुश्किल से 8 से 9 नंबर मिल जाएंगे। मतलब इसमें 8 से 9 नंबर, इन सभी में 8 से 9 नंबर मिल सकते हैं जैसा कि उन्होंने फॉर्मूला बताया था। तो हालांकि अभी खेल डिपेंड करता है नॉर्मलाइजेशन पे। तो मुझे लगता है कि जो सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा वो या तो 23 को शिफ्ट को मिलेगा, या फिर भाई 23 के पहला दूसरा, क्योंकि उनको पेपर का आइडिया नहीं था, या फिर उसके बाद 31 की सेकंड शिफ्ट को ही मिलना चाहिए। क्योंकि अभ्यर्थियों ने इस भाई पेपर करने में टाइम भी तो दिया है अपना, या तो इन क्वेश्चन को रखा ही ना जाता तो दूसरे क्वेश्चन भी देख सकते थे वो सभी। तो पहला तो उनका टाइम गया वो, और दूसरी बात कि अब इनके पास 143 में ही इनकी जो कट ऑफ लगेगी वो लगेगी। तो इसका मतलब बाकी सभी के पास 148 149 क्वेश्चन है नंबर में, और यहाँ पर इनके 143 क्वेश्चन में ही कट ऑफ लगेगी। तो यहाँ पर इसलिए ऐसा देखा जा सकता है कि इनको नॉर्मलाइजेशन में सबसे ज्यादा फायदा होगा। 23 के मतलब 23 के बाद इन्हीं को सबसे ज्यादा फायदा मिलना चाहिए। तो 23 की शिफ्ट को, 23 वाले दिन को, और 31 की सेकंड शिफ्ट को, इसमें दोनों में सबसे ज्यादा जो फायदा होगा इन दोनों को ही लगभग बराबर होगा, और इसमें बहुत ज्यादा नॉर्मलाइजेशन देखने को नहीं मिलेगा। अगर बहुत ज्यादा मिलता है तो 10 से 15 नंबर ही देखने को मिलेगा। इनके भी 10 से 15 नंबर बढ़ सकते हैं और इनके भी 10 से 15 नंबर बढ़ सकते हैं, क्योंकि भाई अब क्वेश्चन कैंसिल हो गए तो इसमें अभ्यर्थियों की कोई गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा टाइम भी दिया उन क्वेश्चन पे। भाई मैथ के क्वेश्चन है, रीजनिंग के क्वेश्चन है, तो उनमें कम से कम अगर 7 क्वेश्चन है तो इन्होंने 10 मिनट तो कम से कम दिया होगा, क्योंकि मैथ्स में और टाइम लगता है, रीजनिंग में टाइम लगता है, तो ये सब टाइम टेकिंग क्वेश्चन थे। यानी इसका मतलब अब उनके पास सिर्फ 150 का मतलब, पहली बात तो उनके पास 143 क्वेश्चन ही बचे हैं जिनमें से उनको मतलब आकलन किया जाएगा। उसके बाद अगर इनका 10 मिनट इधर घटा दिया जाए तो इसका मतलब इनको 110 ही मिनट मिले हैं क्वेश्चन पेपर करने में। तो यानी अगर ये 10 मिनट किसी दूसरे क्वेश्चन पे ये लोग करते तो इनके और क्वेश्चन हो जाते। तो इस बात पर भी भर्ती बोर्ड ध्यान देगा। हालांकि ऐसा नहीं कि आप जो सोच रहे हैं वैसा भर्ती बोर्ड नहीं सोच रहा है, वो भी यही सोच रहा होगा कि जो क्वेश्चन बच्चों ने किए हैं उन पे टाइम भी दिया होगा, और जो क्वेश्चन गलत हो गए तो उनमें बच्चों की क्या गलती है। तो इसीलिए आपको नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलेगा, और ये हर हाल में देखने को मिलेगा। यानी अगर किसी को सबसे ज्यादा फायदा होगा तो या तो पहले वाले दिन को होगा, या तो 31 की सेकंड शिफ्ट को होगा, क्योंकि इनमें सबसे ज्यादा कैंसिल हुए, और 30 की सेकंड में भी 6 क्वेश्चन कैंसिल हुए, तो इनको भी उनके बाद नॉर्मलाइजेशन में ज्यादा फायदा होगा। तो नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलेगा, तो ये मतलब इसमें घबराने की बात नहीं है। लेकिन जो क्वेश्चन अब कैंसिल हो गए तो अब क्या ही किया जा सकता है, ये तो भर्ती बोर्ड खुद डिपेंड करेगा कि हाँ कौन सा उन्होंने सही माना है। और बाकी बात रही रिजल्ट की, तो रिजल्ट आपका कभी भी देखने को मिल सकता है। अब फाइनल आंसर की आ गई है तो आपका रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। और जिनके नंबर कम हो गए हों तो वो निराश ना हो, आपको नॉर्मलाइजेशन में फायदा मिलेगा और आपके नंबर बढ़ेंगे। तो आप लोग अभी से टेंशन ना लीजिए, जब रिजल्ट में पीडीएफ में आपका नाम आएगा तो आप देख लीजिएगा और कट ऑफ देख लीजिएगा कितनी गई है, मतलब इसका मतलब आपको भी नॉर्मलाइजेशन का फायदा होगा। तो फिलहाल आप लोग अपने फिजिकल पे ध्यान दीजिए ताकि उसमें कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि फिजिकल के रिजल्ट के बाद ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा फिजिकल में। तो आप लोग रनिंग करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर आपका कोई डाउट हो, कोई मतलब आपको लग रहा है कि कोई ऐसा ऑप्शन कैंसिल हुआ है या ऐसा क्वेश्चन का ऑप्शन गलत माना है, तो भी आप हमें नीचे कमेंट में बता सकते हैं कि ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जिसका ऑप्शन दूसरा होना चाहिए और इन्होंने फाइनल में दूसरा माना है। तो फिलहाल वीडियो में यही जानकारी थी, और 31 की सेकंड शिफ्ट वाले आप लोग परेशान ना होइए, आपको नॉर्मलाइजेशन में फायदा मिलेगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दें, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि यूपी पुलिस से जुड़ी कोई अपडेट आए तो सब तक वीडियो के माध्यम से साझा कर दिया जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।